अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिटेल से बात करते हैं हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। टायरस नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हम नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और हमें टायरस लिमिटेड ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ऊबर, क्रीम, फूड पांडा, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सिटी स्कूल, ये सब एक नेटवर्क के नाम है। इन्होंने भी अपना एक नेटवर्क बनाया। सबसे पहले इन्होंने अपना आइडिया क्रिएट किया, फिर इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद इन्होंने नेटवर्क बनाया और आज ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। इन्होंने एक दफ़ा अपना नेटवर्क जब बना लिया, आज दुनिया इनके नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी है और आज ये उस नेटवर्क से करोड़ों अरबों रुपए अर्निंग हासिल कर रहे हैं, जो कि आपके शहर में, आपके मुल्क में भी नहीं है। वो अपने घर में बैठ के अरबों रुपए की अर्निंग हासिल कर रहे हैं। फेसबुक का मालिक दुनिया का एक 5वां अमीर तरीन शख्स है, जिसने ये आइडिया क्रिएट किया और अपना नेटवर्क बनाया। अगर वो मर भी जाए, आखिर हम सब ने मरना है, अगर वो मर भी जाए तो क्या ख्याल है, उसके घर में पैसा नहीं जाएगा? क्या लोग उसका नेटवर्क यूज़ करना छोड़ देंगे? क्या फेसबुक चलाना छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से यूट्यूब, इसी तरीके से यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, जैज़, आप जो भी नेटवर्क यूज़ करते हैं, देखिए पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से भी ज़्यादा है। कम से कम 14 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। आज घर घर में मोबाइल फ़ोन है। आप जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, जैज़, जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, हम एक एक्सपोज कर लेते हैं, एक मिसाल लेते हैं कि अगर 1 करोड़ लोग भी उसका नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और 1 रुपया भी उसके पास जा रहा हो, तो रोज़ाना का कितना बनेगा? 1 करोड़। एक महीने में 30 दिन है, 30 दिन के 30 करोड़। अगर वो डेली 1 करोड़ भी खर्च करता हो, 2 करोड़ करता हो, 5 करोड़ करता हो, 10 करोड़ करता हो, तब भी उसके पास उसकी चाहतों से ज़्यादा उसके पास पैसा जा रहा है। क्या ख्याल है, उसकी कोई ज़रूरत में कमी रहती होगी? क्या वो अपनी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता होगा? जबकि उसके यूज़र 1 करोड़ से कई गुना ज़्यादा होंगे और उसका प्रॉफिट भी 1 रुपये से कई गुना ज़्यादा होगा। आज लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? घर घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? तलाक़ें आम क्यों है? भाई भाई का दुश्मन क्यों है? इन सब का एक ही रीज़न है और वो है पैसे की कमी। ये कमी कहाँ से और कैसे दूर होगी? सिर्फ़ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से। इसको हम एक सर्वे से गैस करते हैं, एक सदी का सर्वे रखते हैं, जिसमें हम माजी और हाल पहले मैं आपसे बयान करूंगा, उसके बाद फिर हम अपना फ्यूचर बयान करेंगे, ताकि हम उससे एक रिज़ल्ट ले सकें कि हमारा माजी कैसा था, हाल कैसा है और फ्यूचर कैसा होगा, और उस फ्यूचर को हम खुशहाल कैसे बना सकते हैं। माजी में 1901 से 1920 तक जो लोग 1 रुपया पर मंथ कमा रहे थे, वो लोग खुशहाल थे। जबकि उस दौर में 1 रुपया नहीं होता था, सिक्के होते थे और चांदी का जो सिक्का होता था वो 1 रुपये के बराबर होता था। तो जो लोग उस दौर में 1 रुपया पर मंथ कमा रहे थे, वो लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। 1921 से 1940 तक, ये भी एक 20 साल का टाइम बनता है। इस 20 साल में एक सिफर का इजाफा करें तो वो 10 रुपये बनते हैं। तो जो लोग 1940 में 10 रुपये पर मंथ कमा रहे थे, वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसके बाद 1941 से लेकर 1960, ये भी एक 20 साल का टाइम बनता है। जो लोग 10 रुपये में इजाफा करें तो एक 100 रुपया बनता है।
तो 1960 में जो लोग 100 से 150 रुपया पर मंथ कमा रहे थे वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त $1 3 रुपये के बराबर था। आज $1 220-230 रुपये का है। तो 1960 के पीरियड में जो लोग 100 से 150 रुपया पर मंथ कमा रहे थे वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसी तरीके से फिर 20 साल का एक टाइम बनता है। 1961 से लेकर 1980 तक फिर एक 20 साल का टाइम बनता है। उस 20 साल में जो लोग सिफर में इजाफा करें तो 1000 रुपया बनता है। तो 1980 के पीरियड में जो लोग 1000 रुपये पर मंथ कमा रहे थे वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, और जिनकी आमदनी 1000 से कम थी वो बदहाली का शिकार थे, टेंशन का शिकार थे, परेशानियों में मुब्तला थे। उनकी ज़िंदगी दर्द भरी और परेशानियों से मुब्तला थी। अब 1981 से लेकर सन 2000 तक उस 1000 रुपये में फिर एक सिफर का इजाफा करें तो 10,000 रुपया बनता है। अब 1981 से लेकर सन 2000 तक जो लोग 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहे थे वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि 2000 के पीरियड में गोल्ड की प्राइस थी 5,000 रुपये तोला। तो इसका मतलब है सन 2000 में जो लोग 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहे थे उनकी आमदनी 2 तोले सोने के बराबर थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि जो लोग 1 तोला से 2 तोले की कमाई पर मंथ कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, वो लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जिनकी आमदनी 1 तोले 2 तोले से कम है वो दर्द भरी मुश्किलात का शिकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं। ये मैंने अभी आपके सामने माजी रखा है। अब हम हाल की बात करते हैं 2001 से लेकर 2020 तक। ये भी एक 20 साल का टाइम बनता है। तो इस 20 साल में 10,000 में एक सिफर का इजाफा करें तो वो 1 लाख रुपया बनता है। तो सन 2001 से लेकर 2020 तक जो लोग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे थे वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि 2000 के पीरियड में गोल्ड की प्राइस 1,10,000 से 1,20,000 के दरमियान थी। तो जो लोग 2000 के पीरियड में 1 लाख से 1.5 लाख पर मंथ कमा रहे थे वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। क्या आप जो जॉब करते हैं उससे आप 1.5 लाख पर मंथ कमा रहे थे 2020 के पीरियड तक, या आप जो भी काम कर रहे हैं उससे क्या आप 1.5 से 2 लाख तक की अर्निंग हासिल कर रहे हैं, आपकी आमदनी है, तो फिर तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी आमदनी 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान नहीं थी 2000 के पीरियड में, तो फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग आज ही ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगर आज आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। ये मैंने आपके सामने माजी और हाल अभी बयान किया है। अगर हम इससे कोई सबक हासिल नहीं करते तो हमारा जो आगे मुस्तकबिल आ रहा है वो हमारे लिए बहुत परेशान कुन साबित होगा। अगर आज हम इसका सद्देबाब नहीं करते तो फिर हमारे लिए जो फ्यूचर है वो बहुत ही परेशान कुन साबित हो सकता है। जैसे कि पानी का सैलाब आया था और सब कुछ बहा कर ले गया, इसी तरीके से अब महंगाई का सैलाब आपके सामने है। अब हम 2021 से लेकर 2040 तक की बात करते हैं, जो कि हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। तो 1 लाख में अगर एक सिफर का इजाफा करें तो वो बनता है 10 लाख। 2040 के पीरियड में वही लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे जो 10 लाख पर मंथ की आमदनी कर रहे होंगे पर मंथ की। जिसकी आमदनी 2040 के पीरियड में 10 लाख